पीर ए तरीक़त हज़रत गुलाम मोइनुद्दीन शाह कादरी चिश्ती मसूदी समंदरी एक महान सूफी संत और आध्यात्मिक गुरु थे जो कादरी, चिश्ती, मसूदी और समंदरी जैसे विभिन्न सूफी सिलसिलों से जुड़े थे और उनका संबंध पीर ए तरीक़त के रूप में था, जिनका उद्देश्य लोगों को सही राह दिखाना और उन्हें अल्लाह से जोड़ना था, जो सूफीवाद में एक प्रतिष्ठित उपाधि है। उनकी दरगाह नारियलवाड़ी कब्रिस्तान, रे रोड, मुंबई में स्थित है। जमील बाबा को भी हज़रत गुलाम मोइनुद्दीन बाबा ने खिलाफत से नवाजा है। जमील बाबा ने हज़रत गुलाम मोइनुद्दीन बाबा की बहुत सारी करामतें देखी है। जब कोई संकट में होता है, बाबा के दरबार में आने से उनके सब संकट दूर होते हैं। हज़रत गुलाम मोइनुद्दीन शाह बाबा सच्चे पीर और फ़कीर है। पिछले 30 सालों से जमील बाबा द्वारा उनको संदल एवं चादर पोशी की जाती है। अगर आज के दौर की बात करें तो खलीफा खास जमील बाबा है, जिनका भी दरबार चलता है और रोजाना सैकड़ों लोग उनके पास अपने मुसीबत का हल तराशने आते हैं। जमील बाबा की दुआ को अल्लाह ताला भी नवाजते हैं। हजरत गुलाम मोइनुद्दीन बाबा की दुआ हमेशा जमील बाबा के साथ है। जिनका मज़ार अजमेर शरीफ में है, किले शरीफ पर, और उसके बाद से इनको नवाजिश हुई है, बहुत नवाजिश हुई है। मैं भी उन्हीं का मुरीद हूँ, खलीफा भी हूँ मोइनुद्दीन शाह बाबा का, समझे। और किसी भी हाल में कैसी भी दुखी कोई आता था, मेरे बाबा जुबान दे दे जुबान पूरी हो जाती थी। और हयात में उन्होंने बता दिया कि मेरे बड़े बेटे बैठेंगे और छोटे बेटे वहाँ रहेंगे। हयात में मुझे बता दिया था उन्होंने कि जमील आज 8वीं शब कब है। मेरा बाबा हुजूर भी आते हफ्ते, बोले दुआ कर अल्लाह से कि जब तक मैं रहूँ। 8वीं शब निकली, एक हफ्ते के बाद बाबा विसार, रोशन ज़मीर और करामत बहुत उनकी है। आज भी यहाँ पर जो आता है मुरादे पाता है। और हमने हयात में उनके साथ थे, हम बहुत करामतें देखी। बड़े बच्चे माँ बहनें आती थी, बे औलाद के लिए तो ऐसा जुबान दे दी जाती, लड़का लेकर आएगी, वो लड़का लेकर आए। अगर वो कैद में है, उसको बंद है, तो आपने कहा तावीज़ दबा तो हो गया। आपने कोई बड़े संकट में है तो आप कहते 3 पत्थर लेके आओ, पढ़ के देते, ले जा दरिया में डाल देते, वो दूसरे दिन उसकी मुराद पूरी हो जाती। जिंदगी राजा की तरह गुजारी, मैं फ़कीरी में सुल्तानी करने लगी, ए खुदा अल्लाह वालों का चलन बख्श दे। ये उनका राज है। मेरे पीर सच्चे फ़कीर थे और एक वली अल्लाह है। हाँ, इनको 30 साल हो गया। 30 साल से हम लोग संदल चादरें पेश करते हैं। पहले एक चादर, 2 चादरें, उसके बाद तो ऐसा कारवा भर गया चारों तरफ, पूरी रातें चादरें संदल पेश हो रही है। और उनके कई मुरीद हैं। उनके साहबजादे हशम बाबा जो बैठे हैं अभी, माशाल्लाह उनके काफ़ी मुरीद और खलीफा हो गए हैं। और इस तरह इनकी दुआ है, कोई खाली यहाँ से जाता नहीं। और ये मामला बढ़ता ही जाएगा, बहुत बढ़ता जाएगा। आज हमारे यहाँ दरबार में भी देखो हज़ारों लोग आते हैं, लाइन लगी है, शिफा ही शिफा है। ये सब इनकी देन है, सारा करम इनका है हमारे पास। इन्हीं की दुआओं से मैं बनता गया। इन्होंने चिश्ती कादरी खिलाफत दी थी, उसके बाद मुझे 14 खिलाफत अजमेर शरीफ से मिली, बगदाद शरीफ से खिलाफत मिली, सब उनकी दुआ से। उन्होंने कहा था, बेटा जमील में तू कंकर था, मैंने तुझे तराश की हीरा बना दिया, किसी और की अंगूठी में मत चले जाना, सिलसिला मेरा ही चलेगा, चिश्ती कादरी। उसके बाद बहुत सारी खिलाफतें मिली, लेकिन मैंने किसी का सिलसिला नहीं चला, मेरे पीर का सिलसिला चला। दुनिया अच्छा भी बोलती है, बुरा भी बोलती है, मुझे परवाह नहीं, मैं पीर का हूँ, पीर मेरे। बहुत जगह हुआ, एक बार नहीं हुआ, रोज़ ही हो रहा है। हाँ, मेरी ज़िंदगी जहाँ कहीं मुश्किल मकाम आता है, मैं इनको याद कर लेता हूँ, मेरी मदद करो, काम हो नहीं रहा है, तुरंत 2 दिन में काम होता है, मुझे यकीन इधर होगा। मैं रोज़ नमाज़ी पढ़ता हूँ, अल्लाह से बहुत दुआ करता हूँ, लेकिन जब ज़्यादा मुश्किल संकट आती है तो मैं इनको सदा देता हूँ, बाबा अब कौन संभाले, आप करो, अभी कुछ कर सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो। तो मेरी सासों